नमस्कार दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है अनामिका मिश्र की एक और कहानी, स्त्री विमर्श पर लिखी हुई साझा जीत। वह नए जमाने की स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़की थी। किसी बड़े शोरूम के सेल्फ डिपार्टमेंट में काम करती थी। मेरे पास अपनी भाभी को लेकर आती थी इलाज के लिए। भाभी के पास ही किसी गांव में रहने वाली सीधी सादी घरेलू महिला थी। करीब 1 वर्ष तक हर महीने नियमित रूप से दोनों आती रही। बीमारी ऐसी जिसे आज तक हमारा समाज सहजता से लेना सीख नहीं पाया। हैंसेंस डिजीज अर्थात कि लेप्रेसी की पेशेंट थी। एक बार की डिफॉल्टर रह चुकी थी, इसलिए वह इस दफ़े बहुत जल्दी था कि वह पूरा इलाज ले, वरना यह मल्टी ड्रग रेजिडेंस का केस हो सकता है। अपनी बीमारी की वजह से इस तरह से वह अपने ही घर में उपेक्षित कर दी गई। वह बहुत पीड़ादायक था। अपने ही घर में वह अपनों की वजह से अपनों के सामने उपेक्षित कर दी गई है, वह बहुत पीड़ादायक था। पति तो पूरे इलाज के दौरान कभी नजर ही नहीं आया, लेकिन उसकी छोटी ननद जिस तरह उसका ख्याल रखा, उसके पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उसका संभल बनी रही। वह बहुत सुकून देने वाला था। हर बार कभी भाभी के सुधार का ब्यौरा देना, कभी दवाइयों को समझकर उन्हें समझाना, वह बड़े परिपक्व तरीके से करती। कभी कभी उसकी भाभी की दवाइयों के साइड इफेक्ट के सामने सांवले पड़ते रंग को लेकर चिंतित होती, तो वह बड़े प्यार से समझाती, भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। गंभीर बीमारी के संपर्क में किसी पल उसे भी विचलित किया ही होगा, क्योंकि बीच में 1-2 बार वो अकेली ही आई और सकुचाते हुए अपने शरीर के एक आध बड़ी मुश्किल से नजर आने वाले दाग को दिखाते हुए पूछा, मैम कहीं भाभी वाली प्रॉब्लम तो नहीं? मैं उसकी उलझन समझती थी, उसे तसल्ली भी देती, उसकी आकांक्षाओं का निवारण करती, लेकिन जल्द ही इस डर पर भी उसने विजय पाली। दवाइयों का 1 वर्ष का कोर्स पूरा हुआ। भाभी जा रही थी, तब उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू और ओठों पर जीत की मुस्कान थी। और उस पल मेरे मन में कहा, जब तक एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ी है, उसकी जीत पक्की है। ये लाइन अंतिम है और यही सारांश है। जब तक एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ी है, उसकी जीत पक्की है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे फिर कभी।